हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर मौजूद सिखों को मोदी हुकूमत और पाकिस्तान के अंदर पीडीएम हुकूमत इमरान खान के चाहने वाले पाकिस्तानी सिखों को दोनों ही जानिब कमज़ोर ले रहे हैं और ये दोनों बहुत बड़ी गलती पर हैं, क्योंकि सिख बरादरी ना सिर्फ दुनिया की तमाम तर बड़ी और बहादुर बरादरियों में से एक मानी जाती है, बल्कि सिख अपनी जंगजू तबीयत के बायस भी पूरी दुनिया के अंदर शोहरत रखते हैं। और चाहे पाकिस्तान के सिख हों चाहे हिंदुस्तान के सिख हों, वो जो अपने एक नज़रिए के ऊपर खड़े होते हैं फिर उस नज़रिए से उनको हटाना नामुमकिन हो जाता है। अब ये लोग यानी कि पाकिस्तान के अंदर पीडीएम और भारत के अंदर मोदी सरकार ये भारतीय और पाकिस्तानी सिखों को जो कमज़ोर समझते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन सिखों के 5 ऐसे बंदों के बारे में बताने जा रहा हूं कि जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ही इतने बड़े बड़े और इतने मजबूत किरदार के मालिक, इतने बड़े बहादुर लीडर भी क्या हो सकते हैं। क्योंकि इन लोगों की जो कहानियां सामने आई हैं, आप परेशान होकर रह जाएंगे कि यार ये इतने बहादुर लोग, इनका यानी कि इनका माजी, सिखों का जो माजी है ये इतना ज़्यादा रोशन है, इतनी बहादुरी अखीर तक लेवल तक पहुंची हुई है, बड़े बड़े शोरमाओं को इन्होंने पिछाड़ के रख दिया था। तो ये पाकिस्तान की पीडीएम और भारत की जो मोदी सरकार है वो इनके बारे में सुने, फिर फैसला करे कि इनको अगर हल्का लिया तो फिर अंजाम ये क्या कर सकते हैं। अब ये जो 5 अहम तरीन सिखों के जो बड़े बहादुर तरीन जंगजू थे जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उनके नाम और उनकी तफसीलात जब तक सामने है वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। मगर उससे पहले हम सबको ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस करप्ट हुकूमत को खत्म करे कि जिसके खिलाफ पाकिस्तान के सिख भाई भी सड़कों पर निकल आए हैं और ये दुआ कर रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान का वजीर आजम बने। अगर आप भी इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना भी हरगिज मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, ये जो सिख मजहब है इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, मतलब ये जदीद हिस्ट्रियों के अंदर आती है, लेकिन इनके जो बड़े बड़े और नामवर शोरमा हुआ करते थे उन लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर किस तरह से हलचल मचाई थी, ये कहानी बड़े कम सिखों को पता है और सिखों के अलावा दूसरे लोगों को तो वैसे ही नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनके 5 बड़े अहम नाम बताने जा रहा हूँ, जिनके अंदर एक सिख खातून का नाम भी शामिल है जो अपनी बहादुरी की वजह से पूरी सिख कम्युनिटी के अंदर बड़ी इज्जत रखती है, बड़ा उसका एहतराम है, उसको बड़ा बड़ा प्यार दिया जाता है, उसके नाम को जहाँ लिया जाता है बड़े अदब के साथ लिया जाता है, क्योंकि उसने भी सिख कम्युनिटी की जो बहादुरी है उसको 4 चांद लगा के रख दिए थे। अब जो सिखों के बहादुर तरीन लोग थे और सिखों के जो जांबाज तरीन बड़े लीडर थे, उनके अंदर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रणजीत सिंह के बारे में। ये सिखों के एक ऐसे लीडर थे कि जिन्होंने अपने मरने के कई 100 साल बाद भी खुद को सबसे बड़ा लीडर साबित करवाया, क्योंकि कुछ साल पहले भारत में सिख सल्तनत के 19वीं सदी के हुक्मरान महाराजा रणजीत सिंह ने बीबीसी वर्ल्ड हिस्ट्री मैगजीन की जानिब से कराए गए एक सर्वे में दुनिया भर के सिख लीडरों को मुकाबले में हराकर हर वक्त का सबसे बड़ा लीडर करार दिलवाया था खुद को। और इस सर्वे में तकरीबन 5,000 से 50,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाले थे, यानी कि रणजीत सिंह जो है इसको ये कहा जाता है कि इसने मुसलमानों के ऊपर बड़े मजालिम भी ढाए थे, और मगर ये माजी की बातें हैं। और आज अगर बात की जाती है रणजीत सिंह के बारे में, तो रणजीत सिंह को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो जितने भी सिख हैं ये लड़ाकू बड़े होते हैं और इनके साथ जो पंगा है वो पीडीएम को भी खसारे में पड़ेगा और मोदी हुकूमत को भी खसारे में पड़ेगा। इसके बाद जो दूसरा सिखों का जो सबसे बड़ा एक लीडर माना जाता है वो था गुरु तेग बहादुर। ये गुरु हरगोबंद के सबसे छोटे बेटे का एक नाम है, जिसका मतलब है बहादुर तलवार, ये तलवार का बहादुर चलाने वाला, क्योंकि ये अपनी गैर मामूली बहादुरी और जंगजू महारत के लिए जाना जाता था, इसलिए इसका यही नाम रखा गया था। और अपने वक्त के अंदर इसने बड़े बड़े महाराजाओं को, बड़े बड़े सल्तनतों को उठा के मारा था, कि जो ये कहते थे कि जी सिख तो कोई चीज नहीं है, सिखों को वो निचली कौम समझते थे या सिखों को वो नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर नाम आता है सामने सिखों के सबसे बड़े लीडर का, उसका नाम था हरि सिंह नलवा। इसे लेजेंडरी सिख कमांडर भी कहा जाता है, जिसने एक बार अफगानिस्तान में हंगामा खेज अफवाज पर काबू पा लिया था। अफगानिस्तान के अंदर नथ डाल के रखी हुई थी लोगों ने को, और ये जो सिख थे ये जब गए थे तो इन लोगों ने वहां के बड़े बड़े शोरमाओं को ना सिर्फ जकड़ लिया था बल्कि उनको अपनी गुलामी में भी ले लिया था। और फिर हरि सिंह नलवा ने सबसे खौफजदा सिख जंगजू होने की शोहरत भी हासिल की थी, यानी कि इसको सबसे ज्यादा खौफनाक किस्म का सिखों का जो रहनुमा है वो कहा जाता था, क्योंकि फिर ये जो काम करता था वो काम फिर किसी से बर्दाश्त नहीं हो सकता था। इसके बाद जो चौथे नंबर पर सिखों का सबसे बड़ा लीडर आता है उसका नाम था गोविंदी सिख। ये सबसे बहादुर तरीन सिख रहनुमा था जो 10वीं गुरु की पैदावार है, जो सिखों के नजदीक
مردوں کا الہامی رہنما بھی ہے جس نے اپنے پیروکاروں کو مسلح برادری میں شامل کیا، جس نے مغلوں کی جگہ لے لی اور پنجاب کا غالب فوجی طبقہ بن گیا۔ یہ ظلم و ستم ہی تھا کہ جس نے اس جیسے امن پسند سکھ کو ایک جنگی لیڈر بنا کے رکھ دیا تھا، اور گووندی سکھ جو ہے اس نے اپنے زمانے کے اندر بڑا نام اور بڑا احترام کمایا تھا۔ اس کے بعد جو اب میں عورت کا آپ کو یعنی کہ سکھوں کی جو ایک مائی تھی، جو بڑی لیڈر تھی، اس کا نام تھا مائی باگو۔ 1705 میں مغلوں کے خلاف جنگ میں سکھ فوجیوں کی قیادت کرنے والی جنگجو مائی باگو ایک غیر معمولی خاتون تھی۔ وہ یعنی موجودہ امرتسر ضلع ہندوستان کے گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، اور وہ ایک عقیدت مند سکھ اور سکھوں کے 10ویں اور آخری گرو گووند سنگھ کی پیروکار بنی تھی۔ جس کے بعد اس نے سکھوں کے حقوق کے لیے جو کام کیا تھا، اس کا نام سکھوں کے نزدیک انتہائی مہذب، انتہائی قابل احترام ہے، اور سکھ اس کی بڑی زیادہ عزت بھی کرتے ہیں، بڑا زیادہ احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس نے سکھوں کے لیے بہت بڑے پیمانے پر کام کیا تھا۔